पति पत्नी का प्यार भरा रिश्ता 7 जन्मों का होता है। लेकिन इस प्यार भरे रिश्ते में जब तीसरे व्यक्ति का प्रवेश होता है तो इस प्यार को नफरत में बदलते ज्यादा देर नहीं लगती है। आज की कहानी में भी बिल्कुल ऐसे ही होता है। पति पत्नी के रिश्ते में तीसरे व्यक्ति का प्रवेश होता है, जिसके कारण एक व्यक्ति इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं माही न्यूज। आज की जो सच्ची घटना आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल यह घटना है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश का एक जिला पड़ता है सागर, और इसी सागर जिले का ही एक थाना पड़ता है बहरौल। इसी बहरौल थाना क्षेत्र का एक इलाका आता है पिडरुआ। बात कर रहा हूं 12 जनवरी 2024 की। दरअसल इसी पिडरुआ गांव के एक तालाब में सुबह सुबह एक व्यक्ति का शव दिखाई देता है। जैसे ही लोग शव देखते हैं, तुरंत इसकी सूचना नजदीकी थाना को दे देते हैं। पुलिस सूचना मिलते ही दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है। शव को तालाब से निकलवाकर जांच पड़ताल करती है। जांच पड़ताल के दौरान व्यक्ति के शरीर पर कई गहरे जख्म के निशान है। पुलिस वहां मौजूद लोगों से पहचान करवाती है तो वहां मौजूद लोग पहचान कर लेते हैं। दरअसल मरने वाला व्यक्ति का नाम तुलसीराम प्रजापति है, जिसकी उम्र लगभग 28 वर्ष है, जो इसी गांव के पिडरुआ का रहने वाला है। जैसे ही शव का पहचान हो जाता है, पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और गांव वालों से तुलसीराम के बारे में जानकारी इकट्ठा करती है। गांव वाले बताते हैं कि तुलसीराम के साथ यह हादसा कैसे हुआ यह तो हमें पता नहीं है, पर गांव के सभी लोगों को पता है कि तुलसीराम का इसी गांव की रहने वाली सविता के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। सविता जो शादीशुदा है और उसके पति का नाम पुन्नूलाल है। जैसे ही यह बात गांव वाले बताते हैं, पुलिस तुरंत पुन्नूलाल को थाने बुलाती है और तुलसीराम के बारे में पूछताछ करती है। पुन्नूलाल बताता है कि हाँ साहब, यह सच है कि तुलसीराम का मेरी पत्नी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस बात को लेकर हम दोनों के बीच कई बार लड़ाई झगड़ा भी हुआ था। साहब सच मानिए, तुलसीराम को किसने मारा यह हमें पता नहीं है। पुलिस हर एंगल से पूछताछ करती है, लेकिन पुन्नूलाल के पास एक ही जवाब होता है। पुलिस पुन्नूलाल को छोड़ देती है और जांच को आगे बढ़ाते हुए तुलसीराम के मोबाइल का डिटेल निकलवाती है। पुलिस जब कॉल डिटेल को चेक करती है तो मालूम चलता है कि आखिरी बार तुलसीराम ने पुन्नूलाल की पत्नी सविता से ही बात की थी। पुलिस को जैसे ही इस प्रकार का डिटेल मिल जाता है, पुलिस सविता को पूछताछ के लिए थाने बुलाती है। पुलिस सविता से तुलसीराम के बारे में पूछती है, तब सविता बताती है, हाँ साहब, मैंने तुलसीराम से बात किया था। दरअसल उसी वक्त ही नहीं बात किया था, बल्कि पिछले कई महीनों से मैं तुलसीराम से बात किया करती थी। लेकिन तुलसीराम को किसने मारा यह हमें पता नहीं है। तब तक इधर पुलिस सविता के मोबाइल का लोकेशन भी निकाल चुकी थी। सविता पुलिस के साथ सख्ती से पेश आती है। पुलिस सवाल करती है कि तुम 8 तारीख को अपने मायके क्यों गई थी और ठीक 3 दिन बाद वापस भी क्यों आ गई। सविता पुलिस को इस बारे में कुछ ऐसा जवाब देती है जिससे पुलिस को सविता पर शक हो जाता है। आखिरकार सविता मजबूर होकर सच्चाई कबूल कर लेती है, लेकिन जब पूरी सच्चाई बताती है तो किसी को भी यकीन ही नहीं होता है कि एक औरत इस हद तक भी कदम उठा सकती है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से ठीक 4 साल पहले। पुन्नूलाल सविता से शादी कर अपने घर लाता है, जो साईखेड़ा गांव की रहने वाली है। देखने में बेहद ही खूबसूरत होती है। पुन्नूलाल बेहद ही गरीब होता है, इसलिए पुन्नूलाल अपने ही गांव के एक व्यक्ति से 10 कट्ठा जमीन बटाई पर ले लेता है। खेतों में ही एक झोपड़ी बनाकर रहता है और खेती बाड़ी का काम करता है। पुन्नूलाल के ही पड़ोस का रहने वाला तुलसीराम भी खेती बाड़ी का काम करता है। तुलसीराम भी शादीशुदा था। दरअसल तुलसीराम की पत्नी कुछ सालों पहले उसे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई थी। उसके बाद से तुलसीराम अकेला रह जाता है। तुलसीराम अक्सर पुन्नूलाल के घर आता जाता रहता है। एक दिन तुलसीराम पुन्नूलाल की पत्नी सविता को देखता है तो उसकी खूबसूरती देखकर मोहित हो जाता है। अब जब भी तुलसीराम पुन्नूलाल के घर जाता है तो इशारों इशारों में कुछ ऐसी बातें बोलता है जिसको सविता समझ जाती है। दरअसल सविता भी अंदर ही अंदर तुलसीराम को चाहने लगती है। आखिरकार एक दिन तुलसीराम अपने दिल की बात सविता से कह देता है। इधर सविता भी तुरंत तुलसीराम के प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद से तुलसीराम और सविता का प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। उसके बाद से दोनों मिलते ही नहीं है, बल्कि दोनों के बीच संबंध भी बनने शुरू हो जाते हैं।
एक बार यह सिलसिला जो शुरू होता है तो रुकने का नाम ही नहीं लेता है। हालांकि यह बहुत ज्यादा दिन तक छुपता भी नहीं है, गांव वालों को सब पता चल जाता है। इस बात की जानकारी जब सविता के पति पुन्नूलाल को मालूम चलता है तो इस बारे में पुन्नूलाल अपने पत्नी से पूछता है, लेकिन सविता बड़े सफाई के साथ अपने पति से झूठ बोल देती है। कहती है गांव वाले हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुन्नूलाल को अपनी पत्नी की बातों पर यकीन नहीं होता है। एक दिन पुन्नूलाल अपनी पत्नी से कहता है कि शहर में कुछ काम से मैं जा रहा हूँ। जैसे ही पुन्नूलाल शहर चला जाता है, इधर सविता तुलसीराम को फोन करके मिलने के लिए अपने घर में ही बुला लेती है। तुलसीराम तुरंत मिलने के लिए पहुंच जाता है। कुछ देर बाद कोई दरवाजा खटखटाता है। जैसे ही सविता दरवाजा खोलती है तो सामने अपने पति पुन्नूलाल को दिखती है। एकदम से डर जाती है। घर के अंदर जैसे ही पुन्नूलाल दाखिल होता है, तुलसीराम को देखता है। तुलसीराम भी पुन्नूलाल को देखकर डर जाता है और बिना देरी किए घर से निकलकर भाग जाता है। हालांकि इसके बाद भी पुन्नूलाल अपने पत्नी के साथ मार पिटाई नहीं करता है और बड़े प्यार से समझाता है। लेकिन पुन्नूलाल के लाख समझाने के बाद भी सविता तुलसीराम से मिलना जुलना बंद नहीं करती है। जैसे ही कुछ महीने का समय बीतता है, एक दिन तुलसीराम सविता से कहता है कि इस तरह हम लोग कब तक मिलते जुलते रहेंगे, अब हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। सविता कहती है शादी और तुमसे किसी कीमत पर नहीं करूंगी, और साथ ही साथ सुन लो, आज के बाद से तुमसे मुलाकात भी नहीं करूंगी। दरअसल सविता का भी तुलसीराम से लगभग मन भर ही चुका था। तुलसीराम जब भी मिलने के लिए कहता, सविता मना कर देती। अब अक्सर तुलसीराम फोन करके सविता को परेशान करने लगा और मिलने के लिए दबाव बनाने लगा, जिससे सविता काफी परेशान हो गई। सविता को समझ में नहीं आ रहा था कि तुलसीराम से छुटकारा पाए तो आखिर कैसे पाए। इसीलिए सविता 8 जनवरी 2024 को अपने मायके जाती है और अपने भाई से सारी बातें बताती है कि तुलसीराम को अब नहीं रोका गया तो वह मेरा घर बर्बाद कर देगा। समझ में नहीं आ रहा है, मैं करूं तो क्या करूं। सविता का भाई बताता है कि एक ही उपाय है, तुलसीराम को तुम इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए हटा दो। सविता अपने भाई की बात मान जाती है और मायके में ही रहकर एक साजिश करती है, और इसी साजिश के तहत 11 जनवरी 2024 को वापस अपने ससुराल आ जाती है। ससुराल आने के बाद तुलसीराम के नंबर पर कॉल करती है और उससे मिलने के लिए मोतिहार के जंगल में बुलाती है और बोलती है कि अगर मुझसे मिलना है तो मोतिहार के जंगल में आ जाओ। तुलसीराम भी सविता के बुलावे पे आगे पीछे नहीं सोचता है और मिलने के लिए चल देता है। तुलसीराम जैसे ही सविता से मिलता है तो सविता उसे काफी समझाने का प्रयास करती है। कहती है मेरा पीछा छोड़ दो, नहीं तो वाकई में मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। लेकिन तुलसीराम सविता की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है। अब सविता को लग जाता है कि तुलसीराम मेरी बात नहीं मानेगा। अचानक तुलसीराम से मीठी मीठी बातें करना शुरू कर देती है। इससे पहले तुलसीराम कुछ समझ पाता, सविता तेज हथियार निकालती है और तुलसीराम पर हमला कर देती है, जिससे तुलसीराम गिर जाता है। उसके बाद से वहां से भागने की कोशिश करता है। इससे पहले तुलसीराम वहां से भाग जाता, सविता हमले तेज कर देती है, जिसके कारण कुछ ही देर में घटनास्थल पर ही तुलसीराम की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद सविता का भाई वहां पर आता है। उसके बाद से दोनों भाई बहन मिलकर तुलसीराम को तालाब में फेंक देते हैं और वापस अपने घर चले जाते हैं। वाकई में जब पुलिस वालों को सविता पूरी कहानी बताती है, सविता की तहरीर पर ही उसके भाई को गिरफ्तार करती है और दोनों भाई बहनों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज देती है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना कतई नहीं था, बल्कि आपको सावधान करना था कि आप अपनों का ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। यह कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। फिर एक नई कहानी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।